हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में, यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है व्यवसाय योजना का कार्यान्वयन। सबसे पहले व्यवसाय योजना यानी कि बिजनेस प्लानिंग। हमने पहले बात कर रखी है कि बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसके। उसके बाद हमने बात किया था कि बिजनेस प्लानिंग को करें, चल ठीक है कर लिया, बिजनेस प्लानिंग हमने कर ली, उसके अंदर हम क्या तरीका अपनाएं कि वो बिजनेस डेफिनेटली हमारा काम करे। ठीक है। उसी तरीके से ये जो कार्नवे शब्द है, इसका मतलब भी वैसा ही है, लगभग सेम ही है कि भाई आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे। अगर आपने बिजनेस प्लानिंग बना ली है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, राइट। इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है कौन सा मेथड आप अपनाओगे। मेथड यानी कि विधि। मेथड कौन सा अपनाओगे, कौन सी विधि अपनाओगे जिससे कि आपका जो काम है वो सफल हो जाए। ठीक है। हर कोई यही चाहेगा कि जो मेरा काम है, जो मैं शुरू करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक चाय की दुकान शुरू करने वाले हो, तो उस चाय की दुकान के लिए आप क्या मेथड यूज़ करोगे कि भाई वो चाय की दुकान चले। मेथड से मेरा मतलब है कि क्या नई टेक्निक्स लेके आओगे सेल करने के लिए। आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं चाय की जो काम है उसको ऑनलाइन भी सेल करते हैं, चाय कॉफ़ी। ठीक है। मतलब उनकी पसंद के हिसाब से चाय बनाते हैं और फिर सेल करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोगों को आजकल उनकी पसंद का चाहिए, है ना। पैसे तो सबके पास है, लेकिन उनसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो निकालने के लिए आप इसको ऐसा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा जिससे कि वो आपको दे। ठीक है। तो ये क्या है, कार्य में मतलब वही मेथड वाली बात करता है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई प्लानिंग तो कर रहे हैं, चलो ठीक है कर ली प्लानिंग वगैरह, तो उसके बाद क्या। ठीक है। आप थोड़ी बहुत प्रस्तावना देख लोगे। यहाँ पे प्रस्तावना में इतना कुछ खास नहीं है। सबसे शुरुआत जो होगी आपकी वो यहाँ से होगी, लेआउट के बारे में, यानी कि लोकेशन लेआउट। लोकेशन लेआउट का मतलब होता है आपका पसंदीदा प्लेस, जगह जहाँ पे आप उस काम को शुरू करने चाहते हो। आप चाय का ठेला शुरू करने वाले हो, चाय की शॉप शुरू करने चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक जगह चाहिए। ठीक है। जहाँ पे लोग आपकी चाय पीने के लिए आ पाए, है ना, भीड़ ज़्यादा हो। वहाँ पे वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ऑफिस होने चाहिए बड़े बड़े, जिससे कि लोग जब उनका मतलब कि लंच का टाइम होता है, तो वो थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद चाय पीने आते हैं बाहर, या फिर ब्रेक लेने के लिए थोड़ा बहुत चाय पीने आते हैं, या कुछ और खाने के लिए भूख लगती है बीच बीच में। तो उसके हिसाब से आपको लेआउट चुनना पड़ता है, लोकेशन लेआउट चुनना पड़ता है कि भाई जो पसंदीदा जगह है उस काम के हिसाब से वो कैसे है। ठीक है। उसी तरह आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेस ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है। बना रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आसपास में मार्केट्स वगैरह भी है या नहीं है। आप आराम से अपना जो है सामान सेल कर सकते हो। सेल करने से पहले क्या है, आपको वो सामान बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो वो प्लेस ऐसा होना चाहिए कि भाई आराम से जो है गाड़ी, बड़ी बड़ी ट्रक्स जो है वहाँ पे आ पाए, राइट। तो वो सभी चीज़ें जो है मैं आपको आपको देखनी पड़ती है वहाँ पे, कि भाई लेआउट कैसा है उस स्थान का। उसके बाद यहाँ पे आता है स्थानिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि वही लेआउट जो आपकी पसंदीदा प्लेस होती है, उसको कुछ जो तत्व होते हैं वो प्रभावित करते हैं, कुछ कारण होते हैं उसके पीछे, क्या हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है जो कि आपको एक प्लेस को चूज करते समय सोचनी चाहिए, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके अंदर, उसको आप ठीक कैसे करोगे, उसके बारे में ही आपको थोड़ा बहुत बताएगा। कह रहा है कि वहाँ पे आपका बाजार बहुत करीब होना चाहिए। मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई बाजार इंपॉर्टेंट है, कि आसपास में मार्केट जरूर होनी चाहिए, ताकि आपका सामान इजीली एक्सेस कर पाए कोई भी। ठीक है। कोई भी मार्केट में आपको सेल करना है, किसी भी दुकान को देना है, मतलब कि व्यापारी को भेजना है, तो आप इजीली आप उसको भेज सको। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक जो है छोटे से मतलब कि गांव में या शहर में, जहाँ पे बहुत कम जगह है गाड़ी वाड़ी आने जाने के लिए, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ट्रक्स वगैरह नहीं आ पाते हैं वहाँ पे, है ना, गाड़ियों में, गलियों में। तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो कि भाई डायरेक्ट ट्रक जो है आपके गोदाम में आ जाए और वहाँ से वो भर के सामान ले जाए, तो उससे क्या है कि आराम से आपका एक्सेस जो है पूरे बाजार से हो जाएगा। और वही सेम कच्चा माल जो है आपका रॉ मटेरियल की पूर्ति भी तो होनी चाहिए ना। वो भी आप कहाँ देखो कहाँ से आएगा, उसके आने के लिए भी जगह होनी चाहिए भाई। ट्रक में तो भर के आएगा, ट्रक आएगा, छोटा ट्रक हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका काम कैसा है। ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो माल वगैरह है वो कैसे आएगा। जगह छोटी है तो वहाँ पे कैसे आ पाएगा, है ना, बड़ी जगह लेनी पड़ेगी आपको। ऐसे चूज़ करना पड़ेगा कि वहाँ पर रोड्स अच्छे हो, चलने के लिए आराम से आपका जो है सामान आए और चला जाए। ठीक है। हाँ, श्रम और जो कौशल की उपलब्धता भी होनी चाहिए वहाँ पे। श्रम मतलब एम्प्लॉयज़, जो भी कर्मचारी होंगे जो आपकी फैक्ट्री में या आपकी जो ऑफिस में काम करेंगे,
वो लोग भी वहाँ पे आपको अवेलेबल होने चाहिए। मार्केट के अगर आसपास में रहते हो आप, तो ये फ़ायदा तो होता है कि भाई वहाँ पे आपको ईजिली कोई भी काम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा जो काम की तलाश में ढूंढ घूम रहा है, आराम से लग सकता है। और स्किल वाले व्यक्ति भी आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, मार्केट में मिल जाते हैं। आप ऐसा चल रहा है ऐसे ही जगह पे खोल के बैठे हो, वहाँ पे लोग आने से ही डर रहे हैं, है ना, कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कौन काम करने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये भी सोचना पड़ेगा आपको। उसके बाद अवसंरचनात्मक और ढांचागत सुविधाएं, यानी कि स्ट्रक्चरल जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। सड़कें, मैंने बताया ना अभी, सड़कें, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे। और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती है, भाई बिजली आती है कि नहीं आती, कितने घंटे आती है, जाती तो नहीं है बीच बीच में। तो उससे भी जो है आपके काम में फ़र्क पड़ सकता है। अगर अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर बहुत ही लो क्वालिटी की जगह है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क अच्छी नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी फिर आपको। इसलिए ये सब सोच के चलना पड़ता है पहले से ही। परिवहन और यातायात, यानी कि जो ट्रैवलिंग है वो, उसको भी देखना पड़ेगा कि भाई जो गाड़ी वाड़ियाँ हैं वो आराम से खड़ी हो पाएंगी। पार्किंग वगैरह भी देखनी पड़ेगी आपको कि भाई है कि नहीं है। जो मेरे कर्मचारी आएंगे वो अपनी बाइक लेके आएंगे, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई कार में भी आता है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको कि भाई खड़ी कहाँ करेगा गाड़ी। उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। सरकारी नीति, यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है वो भी, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि भाई किस पॉलिसीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हो, गवर्नमेंट क्या कह रही है। कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए गवर्नमेंट का क्या आदेश है, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर सकती है उन कामों में, उनकी पॉलिसीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो ईजिली। प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपके आसपास में कॉम्पिटिशन्स कितने हैं, कॉम्पिटिटिव्स जो है, कॉम्पिटिटर्स जो आपकी और भी काम करने वाले लोग होंगे, चाय का ठेला आपका अकेला का थोड़ी ना होगा, दुनिया भर के वहाँ पे आपके कंपटीशन में होंगे मार्केट के अंदर। तो आपकी जो खासियत है वो अलग होनी चाहिए उन लोगों से, ताकि लोग आपके पास भाग के आए। जलवायु की स्थिति, यानी कि वही इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, दूषित तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी जो कर्मचारियों को दिक्कत हो सकती है काम करने में। इंटरनेट की उपलब्धता होनी चाहिए। तो आप देखो ये चीज़ तो मस्ट है आज के ज़माने में, ये तो चाहिए चाहिए इंसान को। पॉलिटिकली राज्य के और प्रशासनिक की अवस्थिति, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उस पर ध्यान दे रही है, ठीक है, राज्य की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। व्यावसायिक प्रक्रिया, ये अलग टॉपिक आ गया है हमारा व्यावसायिक प्रक्रिया के ऊपर। एक मिनट देख लेता हूँ मैं अपनी बुक के अंदर। हाँ, वही बिजनेस प्रोसेस के बारे में बताएगा ये आपको। ये बता रहा है कि स्थान का चयन करने के बाद बिजनेस प्रोसेस की पहचान करना जो पूरे किया जाना ज़रूरी है, ठीक है। जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया आप कर रहे हो, उसको प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी आप चीज़ें करते हो, जो भी निर्णय लेते हो, उसको पूरा करना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे इसके और सब पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट बनेगा आपका कि व्यावसायिक प्रक्रिया को तैयार करना, कैसे तैयार करोगे वो अब आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये है आपका एक तरीके से लेआउट टाइप को बना रखा है इन लोगों ने, एक जो है प्रक्रिया प्रोसेस बना रखा है कि भाई ये इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है, फिर सेल करते हो आप, फिर जो है पैसा आता है उससे जनरेट होता है, फिर उससे आप मटेरियल खरीदते हो। ये सारे जो है वही मतलब अ, काम है, ये इतना जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चरण बता रखे हैं कुछ, ठीक है, स्टेप्स बताएंगे आपको कि भाई क्या आप चरण हो सकते हैं व्यापार व्यवसाय की योजना, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको अपनाने के लिए। ये थोड़ा बहुत जो ऊपर हमने बात की है उसी के बारे में है ये। कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, मुख्य तत्व भी होते हैं। की एलिमेंट्स कहते हैं मुख्य तत्व को इंग्लिश में। जैसे कि इसमें आपको बताएगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं की एलिमेंट्स के बारे में। अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था कि भाई अब की एलिमेंट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से सवाल बन सकता है आपका। अब पूछेगा कि भाई जो की एलिमेंट्स है, कुछ व्यावसायिक प्रक्रिया के कुछ मुख्य जो चरण होते हैं वो, उसके बारे में आप हमको, सॉरी चरण कह रहा हूँ, तत्व जो होते हैं उसके बारे में आप हमको बताइए। तो क्या बताओगे सबसे पहले? पहले बताओगे आप व्यावसायिक प्रक्रिया है स्वचालित करना, यानी कि वो चीज़ जो खुद में खुद होती है, यानी कि मशीन का यूज़ करना, ताकि जो आपके लेवर्स है वो कम लगे, है ना। मशीन ज़्यादा होगी तो लेवर्स कम लगेंगे, ताकि आपको ज़्यादा सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कम सैलरी में काम हो जाएगा, कम लोग लगेंगे और ज़्यादा काम होगा, तेज काम होगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद व्यापारिक प्रक्रिया में सुधार करना, यानी कि जो भी आप प्रोसेस है, जो आपका बिजनेस का जो भी आप प्रक्रिया होती है, जैसे कि बैंक में कुछ काम होते हैं तो वो जैसे कि मैंने अकाउंट बनाया किसी बैंक में, तो प्रोसेस होता है वो, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी उन लोगों को, ठीक है। अब फिर वो वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल करते हैं कि आप ही हो,
फिर मुझे जो है सिग्नेचर वगैरह भी करने पड़ते हैं, या फिर ब्रांच में जाना पड़ता है, या फिर अब तो ऑनलाइन भी आपको अकाउंट ओपनिंग का मिल जाता है, इजीली एक्सेस मिल जाता है कि आप आराम से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके भी अपना जो है अकाउंट बना सकते हो, ये भी होता है। तो ये क्या है, सुधार की प्रक्रिया है या प्रोसेस जो है आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है हर बार कि भाई कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे इसको अगर दिक्कत है तो, है ना। फीडबैक की ज़रूरत जो पड़ती है आपको, अभी जो बहुत सारी कंपनियां वाले लोग हैं फीडबैक क्यों मांगते, ताकि कुछ जो काम में कमियां हैं उनकी वो ठीक कर सके, है ना। ये उसी तरीके से जैसे कि हम फीडबैक देते हैं लोगों को, वो ठीक करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये वही होता है। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग करना, इसमें क्या होता है, अपनी सेवा में जो सुधार है वो लाना, सेवा का जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन है उसको आगे सही तरीके से प्रोसेस करना, राइट। ये इस तरीके से काम करता है, प्रोसेसिंग जो करती है, जो चीज़ों को ठीक करना, जो कमियां हैं उसको उसको ठीक करना, वो सब काम। उसके बाद व्यावसायिक प्रक्रिया का पुनर्रचना यानी कि दोबारा से री इंजीनियरिंग करना चीज़ों के बारे में, कि भाई जो भी चीज़ें हैं अगर गलत लग गई हैं, गलत तरीके से काम कर रही है, तो उसको ठीक करना पहले से पहले ही आपको सोच के चलना पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में काम करने के बाद। व्यापारिक प्रक्रिया अनुकूलन यानी कि बाधाएं जो होती हैं, जो कमियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए जो प्रयोग आप करते हो, ठीक है, उन्हीं के जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में ये आपको बताता है। देखो छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको हल्की फुल्की याद रखनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एग्जाम में हर एक चीज़ याद आ जाती है। थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं, थोड़ी बहुत कुछ और आप मन से बना के लिखते हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं भी ऐसे ही स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कोई ज़्यादा जो है मैं बताऊँ, टीचर जो होते हैं ना वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते। सभी टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ टीचर तो बहुत परफेक्ट होते हैं, उनको सब कुछ आता है। कुछ टीचर्स नहीं होते इतने परफेक्ट, पर वो ऐसे बोलते हैं अपने स्टूडेंट है कि आप याद करो, हमें तो याद हुआ नहीं पर आप याद करो, आप ये करो, आप वो करो। बेशक उसको खुद को नहीं आता है, तो मैं तो ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि भाई जो मुझे आता था, जो मेरे को लगता है कि मैं एज ए स्टूडेंट में ये सब काम कर लेता हूँ, कर पाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप भी कर सकते हो अगर मैं कर सकता हूँ तो, राइट। कभी कभी होता है कि भाई जो मुझसे कम होते हैं, नहीं कर पाते, या फिर मुझसे बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छे पढ़ाई में, उनकी रुचि अच्छी होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो वो कर लेते हैं वो काम को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहने का मतलब ये है कि आपको पास होना है एग्जाम में, छोटा सा एग्जाम है, एक सब्जेक्ट ही तो है छोटा सा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, नॉर्मल जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये इस तरीके से आपको देखना है, पढ़ना है चैप्टर को। उसके बाद व्यावसायिक प्रक्रिया का मानचित्रण, मैपिंग भी करनी चाहिए आपको कि भाई अगर कोई व्यावसायिक भूमि सॉरी भूमिका और जिम्मेदारी और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्या करना, जो भी मतलब आपकी एक तरीके से रोल्स होते हैं, जो आपके रोल्स होते हैं, जो आपकी भूमिकाएं होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है, राइट। कि भाई क्या क्या मेरे रोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, राइट। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन निकालना है उनका, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना है, यही तो काम होता है एक एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद संचालन योजना और नियंत्रण के बारे में निर्णय लेना, इंग्लिश में इसको डिसाइडिंग अबाउट ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके बारे में ये बता रहा है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप लीव कर सकते हो। हमें देखो बहुत बुक थोड़ी जो है मोटी है ये, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, राइट। कुछ आपको छोड़ना भी पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ लगता है कि भाई ज़्यादा बड़ा है, क्यों मतलब हम 5 क्वेश्चंस के लिए इतना करें, ऑप्शनल में आते हैं, ठीक है, एक 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, तो आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके जगह पे आप कुछ और कर लो अगर ये आ भी जाता है बाई चांस, उसकी मतलब उसके लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सारा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, एक तो एक शायद टॉपिक रह गया था यहाँ पे, ये वाला शायद, एक मिनट मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ। यहाँ पे जो हेडलाइन हेडिंग्स दी हुई है ना, ये थोड़ी सी अलग सी लग रही है मुझे यहाँ पे। हाँ यही है, परियोजना रिपोर्ट व्यापार योजना तैयार करना, तो ये भी जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, राइट। ये थोड़ी सी डिटेल में देता है आपको चीज़ों के बारे में, पहले आप जो इंट्रोडक्शन, पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 जो चैप्टर्स पढ़े थे, वो जो यूनिट फर्स्ट में जो सॉरी ब्लॉक फर्स्ट में जो चैप्टर्स पढ़े थे वो आपके ना एक पूरा इंट्रोडक्शन था पूरी बुक के बारे में, जो अभी अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं।
ये बुक का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था आपके कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ चैप्टर तक, जिसके बारे में आपको इन डिटेल में आपको आगे बताता रहता है ये चीज़ों के बारे में। तो ये इस तरीके से काम करता है, जो इग्नू का मटेरियल होता है जो भी है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज देने की कोशिश करता है आपको, पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को कि भाई बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है हमें। एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें जो है एक ऊपर ऊपर से भी अगर हम पढ़ लें तो भी काम चल जाता है, क्योंकि सवाल जो आते हैं इतने डीपली नहीं आते हैं, नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं। और जो हेडिंग्स दी हुई है ना, जैसे कि वित्तीय पोषण का चयन कैसे करते हैं, ऐसे एक सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे। आपको अगर दिक्कत आ भी रही है अभी भी, तो मेरी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट बनी होगी, वो आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर मैंने वहाँ पे करा रखे हैं पूरे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन पेपर मैंने शायद पूरा सॉल्व करा रखा है वहाँ पे। तो आपकी जो डाउट्स वगैरह हैं आप देख सकते हो कि भाई आंसर्स कैसे लिखते हैं, बेसिकली वो इसी पे बेस्ड है कि आंसर कैसे लिखने हैं, क्या तरीका हो सकता है आंसर को लिखने का। उसके बाद वित्तीय पोषण का जो सिलेक्शन होता है, चयन करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियर्स, जो भी आपके काम में इन्वेस्ट करेंगे उनके बारे में जो है आप कैसे उनको सिलेक्ट करोगे। व्यक्तिगत वित्तीय पोषण, अधिकांश संस्थापक अपने उपकरणों में स्वस्थ इक्विटी के साथ साथ व्यक्तिगत धन कई नए उपकरणों के लिए मित्र और परिवर्धन का दूसरा स्रोत होते हैं। तो ये वही बता रहा है कि जो आप पैसे लेते हो तो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। पहले तो व्यक्तिगत किसी भी मित्र से आप ले सकते हो, ठीक है, परिवार के किसी भी दोस्त से, और जैसे कोई भी मतलब आप, या फिर सेविंग की हो आपने उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें भी वही है, जो भी आप परिवार के बारे में बात कर रहे थे अभी आप, कि भाई हम फैमिली से ले सकते हो, अपने दोस्त से ले सकते हो, है ना। आपने बचत की होगी, सेविंग्स की होगी, उसके बाद आपने स्टार्टअप शुरू करने की सोची है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे उसमें जो है आपको दे रखे हैं। बाद में आता है यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये भी आ सकता है, इक्विटी में आप जमा करते हो फिर आपके पास पैसे आ जाते हैं बाद में, मतलब कुछ साल बाद आप निकालते हो, तो भी जो है इन्वेस्टर्स, जो आप इन्वेस्ट करते हो पैसे वहाँ पे, ठीक है। वो भी मतलब मुझे इतना नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। इन्वेस्ट के जो चीज़ें होती हैं ये फाइनेंशियल में आती है, इकोनॉमी में आती है, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमी में। प्रथम चरण ये सब फालतू की बातें लिखी हुई हैं, इतना नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे, इतना डीपली वाली चीज़ें नहीं पूछेगा वो, ठीक है। मुझे इतना भरोसा है उस पर। जहाँ तक मैंने दो तीन मतलब कि 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, पर मैंने अभी इंटरनेट पर जो डाला है आपके लिए, वो 1 साल का ही डाला था शायद मैंने, वो भी डाल दिया था। मुझे मन नहीं था डालने का, पर मैंने डाल दिया। पर चलो कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो जाएगी। मुझे इतना मतलब वो नहीं है कि भाई मैं आपको मतलब चीटिंग कराऊं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वो फर्रा बना लेते हैं उसका, और फिर एग्ज़ाम में जाके उसको चेपते हैं, ठीक है। फ़ोटो कॉपी नहीं करनी है यार, आप लोगों को खुद से लिखना होता है, राइट। कॉन्सेप्ट समझो, मेन चीज़ वो है। आपको ये सब चीटिंग करना फ्यूचर में काम नहीं आएगा, है ना। फ्यूचर में आपको अपने स्किल्स पे ही काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, नंबर से जॉब नहीं मिलती। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये वर्ड मीनिंग्स दी होंगी थोड़ी बहुत, ये आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन करता है तो। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।